भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग में शिकस्त के बाद पाकिस्तान पर तनकीद करके अपनी खिफत मिटाने और शर्मिंदगी और खजालत का बोझ घटाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ताहम इन्हें इस हवाले से कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही और इनकी खजालत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। रोजनामा जंग के लिए ताज़ा सियासी तज्जिये में बिलाल गौरी इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि आपने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मुहावरा तो सुना होगा। कुछ ऐसा ही रवैया आजकल इंडिया का भी है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद पाकिस्तान का साथ देने पर पहले तुर्की और आजरबाईजान की मसनूआत का बाइकाट किया और अब रास्ते में आने वाले हर खंबे को नोच खाने की कोशिश कर रहा है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस तरह के रवैये महज गैर रियासती अनासर तक महदूद नहीं, बल्कि हुकूमती सतह पर भी इस तरह के रुझानात की हौसला अफजाई की जा रही है। शिकस्त खुर्दा भारत के प्रधानमंत्री मोदी लायानी और मुबहम किस्म के बयानात उगल रहे हैं। यूं तो मोदी जी मुसलसल कई हफ्तों से तुंदो तेज तकरीरों में पाकिस्तान पर तनकीद करके खिफत मिटाने और शर्मिंदगी और खिजालत का बोझ घटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर चंद रोज कबल राजस्थान के इलाके बगानीर में जलसे से खिताब के दौरान तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जिस पर भारत में भी तमस्कुर उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोदी जी पगला गए हैं। दरअसल मोदी जी ने जोश जज्बात में कह दिया कि मेरी रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर दौड़ता है। सिंदूर मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा से बनाया जाता है जिसमें कई धातें शामिल होती हैं। इसे महज खवातीन की मांग भरने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, वरना ये बहुत जहरीला और इंसानी सेहत के लिए मुज़र होता है। अगर इसे गर्म कर लिया जाए तो पिघला हुआ शीशा बन जाता है। इंसानी तस्वुर भी नहीं कर सकता कि ये गर्म शीशा इसकी नसों में दाखिल कर दिया जाए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो कार्रवाई की थी, इसे बुनियान मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार का नाम दिया गया। शायद इसी ऑपरेशन के तनाजुर में भारतीय वजीर आजम अपनी रगों में सीसा उतारने के ख्वाह हैं, या फिर शायद मोदी जी की जाती महरूमियां इनकी जहनी सेहत पर असरअंदाज हो रही हैं। इन्हें जिंदगी भर किसी दोशीज़ा की मांग में सिंदूर भरने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो सिंदूर के अपने रगो पे में सिरात करने की अहमकाना बात कर रहे हैं। लेकिन ये पागलपन महज मोदी जी तक महदूद नहीं, बल्कि इनके पैरोकार भी यूं ही बावले हुए फिरते हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि आपको याद होगा चंद रोज कबल भारतीय शहर हैदराबाद में एक बेकरी पर महज इसलिए दावा बोल दिया गया था कि इसका नाम कराची बेकरी है। इसके बरक्स पाकिस्तान शहर हैदराबाद में बंबई बेकरी बरसा बरस से काम कर रही है। कराची और दीगर शहरों में बंबई बिरयानी के नाम से बहुत से कारोबार चल रहे हैं, मगर कभी किसी ने यह मुतालबा नहीं किया कि इन दुकानों का नाम तब्दील किया जाए। लेकिन भारत में यह मुहिम जोरों शोर से जारी है और अब तो मिठाइयों में नफरत घोल दी गई है। राजों महाराजों के दौर से बनाई जाने वाली मिठाइयों जैसा कि मिसूर पाक, आप पाक, गूंद पाक और मोती पाक के नाम भी तब्दील कराए जा रहे हैं, क्योंकि इंतहा पसंदों को इन मिठाइयों के नामों में शामिल पाक से पाकिस्तान का ख्याल आता है। ये ख्याल आते ही इन्हें राफेल तैयारे गिरने की सोच आती है और मिठाइयाँ कड़वी महसूस होने लगती हैं। जब भारत में मिठाइयों के नाम तब्दील करने की मुहिम शुरू हुई तो चंद बाशऊर अफराद ने तारीखी तनाजुर में ये समझाने की भी कोशिश की कि मिठाइयों में शामिल लफ्ज पाक का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं और ये मिठाइयाँ तो तकसीम हिंदुस्तान से बहुत पहले बनाई और खाई जा रही हैं। मगर दीवानगी की हदों को छू रहे ये इंतहा पसंद कुछ सुनने और समझने को तैयार नहीं। भारत के अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तो इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि पानी में छलांग लगाते वक्त छपाक की जो आवाज आती है इसे तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि इसमें भी पाक का लफ्ज आता है। इससे पहले भारत में मुगलिया दौर के नाम तब्दील करने की मुहिम चलाई गई थी। दारुल हुकूमत दिल्ली में राष्ट्रपति भवन यानी ऐवान सदर के तारीखी मुगल गार्डन का नाम तब्दील करके अमृत अददियान रख दिया गया। ये मुतालबा भी किया जाता रहा कि तारीख और निसाब की किताबों से ज़हीरुद्दीन बाबर और दीगर मुगल हुक्मरानों का जिक्र निकाला जाए। शायद ये मुतालबा अब मजीद जोर पकड़ जाए, क्योंकि ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद दुनिया भर में दो नामों की गूंज सुनाई दे रही है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और तर्जुमान एयर वाइस मार्शल औरंगजेब इस तरह के बेहुदा इकदाम से पाकिस्तान को तो
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मगर नफरत का व्यापार करने वाले भारतीय इंतहा पसंद इस तरह की हरकतों से अपने देश की सेवा नहीं कर रहे। नफरत इस मौलिक तेजाब की तरह है जिसे जिस बर्तन में रखा जाता है वही गल सड़ जाता है। लिहाजा मोदी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत पाल रही है वो भी सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं को पहुंचाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।